गलती यदि मैं करता हूँ तो मेरे बाप का घर क्यों गिराया जा रहा है? अगर तुमने गरीबी मिटाई तो 5 किलो राशन क्यों बांट रहे हो फिर? है कि नहीं मुद्दे की बात? आम आदमी एकदम मरा हुआ महसूस कर रहा है। तो बोलने पर रोक है। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कल कोई कार्रवाई हो जाए। 22 का फॉर्म फिलअप हुआ था, 22 में फॉर्म भरे थे, एग्जाम 26 में दे रहे हैं। 30 में हो रहा है। ये मजाक हो रहा है क्या? जुमलेबाजी है ज़्यादातर इसमें, और क्या कहते कुछ है करते कुछ है। बदलाव होना चाहिए, जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक सवाल है। देखिए समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ती रहेगी। उनसे बड़ा माफिया कौन है जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री होकर के अपना 250 से ज्यादा मुकदमा वापस लेकर के आज हनक बना रहे हैं? ये देखो, अवैध कोई भी कब्जा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो तोड़ा तो जाएगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और ये लखनऊ का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चारबाग रेलवे स्टेशन है, और हम सीधा बंगाल से यहाँ पे लखनऊ आ चुके हैं, क्योंकि लखनऊ में भी अगले साल चुनाव है और 9 साल से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि 9 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया, चाहे क्षेत्र विकास का हो, महंगाई क्या हो, महिला सुरक्षा को, या फिर गुंडे का हो, तमाम यहाँ हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है। ताकि लोगों से बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लग रहा है इस बार योगी आदित्यनाथ फिर से आ रहे हैं या फिर बदलाव हो रहा है? योगी आदित्यनाथ एकदम नहीं आ सकते, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। इसका सीधा सा उन्हीं के कहने से आप मान लीजिए कि अभी जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव था, इसको उन्होंने टाल दिया। अभी ग्राम सभाओं में जहाँ प्रधान होते थे वहाँ प्रशासक नियुक्त करने जा रहे हैं। क्यों कि ये सर्वे बता चुका है कि इनकी सरकार जा रही है, ये डूब रहे हैं। तो इन्होंने जैसे चोरी और बेईमानी करके फिर सोच रहे हैं विधानसभा में आ जाएंगे, तो दबाव बना करके फिर ग्राम पंचायत में चुनाव करवाएंगे। जिले पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनता है उसको बना देंगे। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, युवा है उनके लिए, सबके लिए। गरीबों के लिए कौन सा उन्होंने काम किया? गरीबों को तो उन्होंने जो उनके जाति के अलावा दूसरा कोई जाति का आदमी यदि गलती करता है, गलती तो एक लड़का करता है, लेकिन उसका घर गिरा दिया जाता है, उसके माँ बाप उसके भाई बहन सब अनाथ हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो सरासर गलत है। गलती यदि मैं करता हूँ तो मेरे बाप का घर क्यों गिराया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो माफिया है, जो गुंडे हैं, तो घर वाले तो उनको बढ़ावा दिया। उनसे बड़ा माफिया कौन है जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री होकर के अपना 250 से ज्यादा मुकदमा वापस लेकर के आज हनक बना रहे हैं? उनसे ज्यादा माफिया बड़ा कौन है? वो कोर्ट को क्यों नहीं फेस किए? कोर्ट को फेस करना चाहिए था। और उनके जाति के जो लोग आज खुला यूपी में गुंडई कर रहे हैं, बैकवर्डों दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुंडा राज है, हमने खत्म कर दिया यूपी में। अब जो खुद गुंडा है वो क्या गुंडा राज खत्म कर? आप बताए तो 250 से ज्यादा अपना खुद का मुकदमा वापस लेकर के वो अपनी हनक दिखा रहे हैं। 250, ये जानते नहीं आप, मीडिया के लोग हैं, अपना खुद का मुकदमा मुख्यमंत्री बनने के बाद 250 से ज्यादा मुकदमा अपना वापस लिए हैं। और किसी के पास 2-4 मुकदमा है तो उसका काउंटर किए, क्योंकि उनका विरोधी था। ये तो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर सरकार है। अंग्रेजों के शासन में तो बोलने का अधिकार था जनता को, तब जनता यूनाइट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया और सत्ता को प्राप्त किया रिया लड़ते लड़ते। लेकिन यहाँ तो बोलने पर रोक है। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कल कोई कार्रवाई हो जाए। इतना ज्यादा शासन है, मतलब। हाँ, तो बोल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, बोलने पर रोक। महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई अगर हत्या हो रहा है किसी का तो आवाज नहीं उठा सकते। आवाज नहीं उठा सकते। आवाज उठाने वाला का अभी मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में एक पत्रकार, लेडीज पत्रकार को वो जो है अभी हाथ बांध करके, गोड़ बांध करके, सर बांध करके, पेट्रोल डाल करके अभी फेंका गया था राजगढ़ में। अभी तुरंत परसों चौथे दिन की बात है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आप खुद मीडिया के लोग आप सोचिए। दावा करिए, सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं की, लोगों की सुरक्षा की बात करती है। बिल्कुल सही बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इस देश का जो प्रधान सेवक है एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आया बस। 9 साल हो गए योगी जी आदित्यनाथ को यहाँ पे, इस बार क्या लग रहा है? इस बार फिर से मौका देना चाहिए, फिर बदलाव हो रहा है? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। एक ही लोगों को हमेशा मौका देते रहेंगे तो क्या, जब बदलाव होता है तो कुछ परिवर्तन होता है। कैसे काम किया 9 साल में? कैसे काम किया ये? अब काम कैसे बताएं? वो तो जो कर रहे हैं देख ही रहे हैं आप लोग खुद, किस ढंग से काम हो रहा है। बेरोजगारी, किसानों को परेशान, महंगाई, सारा चीज़ जनता परेशान है, त्रस्त है, बेरोजगार है, युवाओं को कोई रोजगार तो है नहीं। बदलाव होना चाहिए, जनता त्रस्त हो चुकी है। अब आप देख ही रहे हैं आज कितना हम लोग परेशान हुए हैं यहाँ हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए, क्या कर सकते हैं? आदमी इतना तकलीफ में है ना कि वो क्या बताए अब आपसे, वो तो जनता जानती है। अब क्या कर रही है? आप देख ही रहे हैं क्या कर रही है। यूजीसी हो, नोटबंदी हो, कोरोना हो,
मीडिया से कुछ छुपा नहीं है पता है सब। और आम आदमी एकदम मरा हुआ महसूस कर रहा है। विशेष रूप से शिक्षा इनके ज़माने में दैंड हो चुकी है, रोज़गार एकदम ख़त्म हो चुके हैं और किसान एकदम मटिया मेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव एकदम बदलाव 100%, एकदम 100%। क्या लग रहा है इस बार फिर से मौका देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को? बिल्कुल योगी जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को ज़मीन पर लाने के लिए 5 साल कम होते हैं। हालांकि 5-10 सालों में योगी जी ने, आने वाले 10 सालों में योगी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन किसी भी काम को ज़मीन पर लाने के लिए सरकार को काफ़ी एक बार और मौका। योगी जी का काम अच्छा है, गुंडागर्दी ख़त्म हुई है उत्तर प्रदेश में और सड़कें काफ़ी अच्छी हुई है। आप बाहर निकल के देखिए यहाँ से, अब घर के अंदर रहने से तो आपको पता नहीं चलेगा विकास कहाँ तक हुआ है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक सवाल उठ रहा है। देखिए समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ती रहेगी, समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती रहेगी, सरकार किसी की हो, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, वैसे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर, महंगाई के साथ साथ ये हो सकता है कि रोजगार के अवसर दिए जाएं और लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। बात हिंदू मुस्लिम की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो ओपोजिशन पार्टी है, समाजवादी या जो भी लोग हैं, वो लोग गलत को भी सही बनाने में लगे हुए हैं। मतलब जैसे कि कोई चीज़ अगर मार्केट में गलत हो रही है तो कम से कम आप उसको तो गलत बोलिए, लेकिन आप उसे भी सही बोल रहे हैं। अब जैसे अवैध कब्जा होता है, झुग्गी झोपड़ी लोग बसा देते हैं 100, 150, 200, ठीक है। अब वहाँ से अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो वहाँ पे आप सरकार को कहते हैं, उसमें घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि वो गलत है ना। आप किसी भी ज़मीन पे कब्जा करके अगर 100-200 लोग बस रहे हैं और उनको हटाया जा रहा है, तो आप गरीब हैं या ये है, उन गरीब कैसे आप गरीब बोलते हैं? उन झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के पास AC है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, वो बिजली यूज़ कर रहे हैं सब, और तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे, गांजा, अफीम की सब बहुत सी चीज़ें इलीगल काम भी हो रहे हैं। सवाल उठता है कि जो गरीब हैं या फिर मुसलमान हैं, उनको चुन चुन के उनके घर को तोड़ा जाता है बुलडोजर से। भैया देखो, अवैध कोई भी कब्जा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो तोड़ा तो जाएगा ही। ना मैं सपोर्टर हूँ बसपा का, ना मैं हूँ सपा का, और ना किसी, देखो इंसान को किसी पार्टी का सपोर्ट में नहीं होना चाहिए, इंसान को हमेशा अपने मुद्दों के सपोर्ट में होना चाहिए। तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस पर बताइए तो? मुद्दा देखो, मुद्दा तो मेन है भैया बेरोजगारी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, होटल लाइन से आज मैं ऑटो लाइन में आ गया हूँ। इससे अच्छी प्रगति क्या होगी मेरी? हैं? 2 महीने 3 महीने पहले होटल खोला था मैंने पुणे में ही, छोटा सा स्टॉल डाला था वड़ा पाव का, और जैसे ही मोदी जी ये क्या कहते हैं वार हुआ, बहाना है एक, वार हुआ, गैस बंद हुई, वहाँ से वापस आ गया, आज ऑटो लाइन में घुस गया हूँ। इससे आ जाओ और क्या चाहिए भाई? देश की उन्नति ही तो है। और कौन गरीबों के लिए, सब मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं क्या किया भाई? प्रगति के लिए सरकार ने 2 लोगों के लिए किया है, आपको भी पता है, अडानी अंबानी, सब कुछ उनके हाथ में है भाई। रेलवे तक उनके हाथ में गया है ना, एयरपोर्ट तक उनके हाथ में गया। देश की सबसे बड़ा जो डिफेंस है वो भी अडानी के हाथ में है भाई। सरकारी काम अगर जो सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई? सबसे बड़ा, मैं ऑटो चलाता हूँ, दिन भर में 20 आदमियों से मिलता हूँ, उनका सवाल क्या होता है कि हमको कमाना है, हमको खाना है। भैया हम कमाई पे भी तो हमारी सरकार सेंध लगा रही है, लगा रही कि नहीं लगा रही है? 500 रुपये कमा के ऑटो वाला जाता है, 200 रुपये का कड़वा तेल लेगा, बचेगा कितना उसके पास? 300 रुपये। घर पे अगर बच्चा है तो 70 रुपये का दूध लेके जाएगा, क्या बचा उसके पास? 500 रुपये में आज के ज़माने में भैया कुछ नहीं बचता है। कहाँ अब बेरोजगारी इसी से तो है भाई। जब महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगार होगा। जो जनता, जो पब्लिक, जो आजकल के लड़के जो कभी जो काम नहीं करते तो वो काम करने पर तैयार हैं आजकल। जैसे भैया बोल के गए है ना, अनलीगल काम क्यों हो रहे हैं? बेरोजगारी इतनी है ना भाई, कब तक आदमी भूखा तो मरेगा? भगवान ने पेड़ दिया है, इसको पालेगा तो है ही कैसे न कैसे। तो उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट रोजगार देती है, गवर्नमेंट लोगों को सुविधाएं देती है, तो किसी को ज़रूरत नहीं है भैया। जैसे बताते गरीबी मिटा दिया तो 5 किलो राशन ये विधायक या MP लेके जा रहा है क्या भाई? कौन लेके जा रहा है 5 किलो राशन? अगर तुमने गरीबी मिटाई तो 5 किलो राशन क्यों बांट रहे हो फिर? है कि नहीं मुद्दे की बात? गरीबी मिटाई है तो 5 किलो राशन किसको दे रहे हो आप? 9 साल में कितना विकास हुआ है? विकास क्या हुआ है? काम वही हाल, जुमलेबाजी है ज़्यादातर इसमें, और क्या? कहते कुछ है करते कुछ है। सरकार कहती है हम गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। अरे वो खाली नाम के लिए कहते हैं, बस नाम के लिए खाली कोई कहते काम नहीं हैं। करते। देखो यहाँ चारों तरफ हर जगह, हर चौराहे पे डिवाइडर दे दिए, वो यूनिट आगे से घूम के, और जाम इतना लगता है कुछ पूछो नहीं, बहुत जाम लगता है। और क्या, पहले कम लगता था। महंगाई बेरोजगारी कैसे देखते हैं इसको? अरे महंगाई तो सब चीज़ में हम लोगों में खाली नहीं हो रही, बस हाँ महंगाई तो आप ऑटो वाले हैं, ऑटो चलाते हैं आप, हाँ तो जी। आपके लिए सरकार ने क्या किया है?
अरे हमारे लिए हमको तो वही करना है, चाहे जो सरकार हो, लेकिन इससे तो बढ़िया सरकार थी पिछली जो। पिछली बार सरकार से हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव हो रहा है फिर से? अब देखो क्या होता है, हम लोग तो बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। छात्रों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी बेरोजगारी का है ना। जैसे अभी मैं पीजीटी का पेपर दे के आ रहा हूँ, तो ये एग्ज़ाम ये 2021 का फॉर्म भरा हुआ था, 22 का, 5 साल बाद ये एग्ज़ाम हुए। 2022 का फॉर्म फिलअप हुआ था, 22 में फॉर्म भरे थे, एग्जाम 26 में दे रहे हैं। 26 में हो रहा ये है। मजाक हो रहा है क्या? जो भी चल रहा है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए है। कौन सा एग्जाम है? पेपर कैसा था? पीजीटी था पीजीटी का। जी हाँ। तो छात्रों के साथ मजाक कर रही है सरकार? छात्रों के साथ मजाक नहीं, बस यही यही मतलब छात्रों की मांग यही है कि मतलब नियमित जो पेपर हैं कम से कम 1 साल के अंदर तो फाइनल करा ही दें, है ना। 4-4, 5-5 साल एक एग्ज़ाम के लिए अगर ऐसे दिया जाएगा तो बहुत समस्या है फिर आगे के लिए। सुरक्षा के मामले में यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और भी योजनाएं इनकी बहुत अच्छी हैं, ठीक। और रही बात है तो सबसे बड़ी चीज़ तो इनको फोकस करना चाहिए बेरोजगारी पे। जी हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी चीज़ें चल रही हैं तो उसमें भी पारदर्शी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। तो पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, पेपर लीक हो जाते हैं अभी। जी हाँ, तो पेपर लीक आउट की समस्या है, पेपर लीक आउट की समस्या है, प्लस नियमित एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स है, वैकेंसीज बहुत रेयर आती हैं, है ना। तो ये सब समस्याएं छात्रों की बहुत ज़्यादा है। और 5-5, 6-6 साल अगर एक एग्ज़ाम के लिए आदमी लगेगा तो फिर कहाँ से स्टूडेंट्स इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। अखिलेश जी, मौका मिलना चाहिए कि नहीं उनको इस बार? अरे भाई, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं, उसीलिए तो लड़ रहे हैं जो है अपनी सरकार के लिए कि हम वापस आएँ। लेकिन इस समय के हालात ऐसे हैं कि जो है लग रहा है कि फिर बीजेपी वापस करेगी। तो क्या वजह लग रही है? 9 साल में कैसे कैसे काम किया योगी जी ने? काम तो हुआ ही है, लेकिन सारा डिपेंड जो है जनता है। जनता अगर बदलाव चाहेगी तो होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। योगी जी पे सवाल उठता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई सवाल तो उठता ही है, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं उठता। कुछ है जो है